Good morning to all of you. बेटा आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का चैप्टर पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਸਨ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਰੋਮ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਡਕਟ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਕਸ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। In the short time also, the कहते comment of the one person may prompt other person to contribute fact which they may be have, मतलब कि थोड़े समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। देयर मे बी सिचुएशन वैन मैनी परसन टॉक सेम सिमोटाइजली, मतलब कि सेम टाइम जो गलबात करते हैं एंड द कमेंट विच दे मेक मे नॉट बी हीयर्ड और रिकॉर्डड, कहते उन्होंने कमेंट है जी मतलब कि सुने नहीं जाते तो रिकॉर्ड भी नहीं होंगे। ठीक है, द ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशन कुड लीड अ वर्बल फाइट बिटवीन परसन एंड मे नीड अ मॉडरेशन, कहते जी ग्रुप कम्युनिकेशन होंगी है बेटा ये वर्बल फाइट होंगी है। वर्बल मतलब एक दूजे ने जी बोल के आप फाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड मे नीड द मॉडरेशन, ये आप मॉडरेशन की जरूरत होंगी है। इट मे बी पॉसिबल दैट ग्रुप मे बी डोमीनेटेड बाय फ्यू परसन, मतलब कुछ परसन के द्वारा मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, कुछ के द्वारा नहीं होंगी। एंड कहते अदर हु मे अदरवाइज हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट बट दे मे फील साई एंड कैन नॉट एक्सप्रैस द दैमसेल्फ, कहते कुछ तो अपने सहयोग ये दे जाते, कुछ ये फील करते भी मैं नहीं कर सकता, कुछ उन्हें यह होंगे भी अपने आप को एक्सप्रैस नहीं कर पाते। ठीक है, इस तो बाद आ गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आर यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द यूजर आर पैसिव और टू बिजी टू एक्टिवली एक्सप्लेन द थिंग्स, कहते ये की होंगे प्रेजेंटेशन के ये उस हालातों के मतलब कि शूटेबल होंगी है, वधिया होंगी है बेटा जो कोई परसन आपकी थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए बिजी होंगे तो प्रेजेंटेशन बना देता। एंड एनालिसिस मे यूज द स्टडी ऑफ एग्जिक्टिव रिकॉर्ड एंड क्वेश्चनरी टू पुट टुगैदर अ प्रेजेंटेशन, जो भी उन्हें पुरानी स्टडी की होंगी है अपने प्रोजैक्ट के उपर रिकॉर्ड के उपर जो क्वेश्चन वगैरह बनाए होंगे ने बेटा वो सारे प्रेजेंटेशन के भर दिता। प्रेजेंटेशन की इज द एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग द रिकमेंडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिव्यू इंटरस्टड, प्रेजेंटेशन के पता लग जाता भी किस तरह की अपना कम्युनिकेट गलबात हुई सी बंदे नाल कि उहदे विच रिटन पिया। ठीक है, यूजर एंड मैनेजर प्रेजेंटेशन में देयर आइदर रिटन और स्पोकन, जो यूजर है जो वरतन वाले या मैनेजर ने मैनेज करने वाले उन्होंने जो प्रेजेंटेशन होंगे ने बेटा वो रिटन भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं, मतलब लिख के भी दे सकते हैं तो बोल के भी दे सकते हैं। अगे आगे तो एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन, कहते प्रेजेंटेशन गिव द यूजर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस इन द एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, कहते कि ये जी प्रेजेंटेशन होंगी है बेटा अपने को भी ये अंडरस्टैंड करवाती है कि यूजर भी अंडरस्टैंडिंग करवाते यूजर एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब यूजर ईजिली अंडरस्टैंड करता एंड कॉन्फिडेंस इन द एनालिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, वो मतलब कॉन्फिडेंस भी होंगे भी मतलब कि जो एनालिसिस है चंगी तरह समझ चुका। People are not very forthcoming with the comment and it is easy for them to respond to presentation and then to explain the entire procedure, जिहदे विच वो सारा प्रोसीजर अपना एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन गिव द एनालिसिस एंड आइडिया ऑफ द हाउ प्रैक्टिस परस्पेक्टिव दैट हैव बीन गेन्ड, किवें आपां लाभ प्राप्त कर सकते, किवें आपां अपनी आइडियाज़ नूं प्रैक्टिस दे विच दस सकते, शो कर सकते। ठीक है, ड्यूरिंग ऑन साइट विजिट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ट इन माइंड, जो आप कोई भी साइट विजिट करते हैं बेटा तो कुछ मतलब कि अपने दिमाग के पॉइंट होंगे। डू नॉट इंटरप्ट द इंडिविजुअल एट अ वर्क, कहते भी एक तो ये चीज़ होंगी है बेटा अपने को इंडिविजुअल बैठ कर, मतलब कि जोड़े काम कर रहे हैं उन्होंने वर्क है जोड़ा इंटरप्ट ना करो। ठीक है, मतलब उन्होंने डिस्टर्ब ना करो। ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सुपरवाइजर और मैनेजर बिफोर कंडक्टिंग द विजिट, उन्होंने देखने तो पहला जोड़ा उत्थे मतलब मैनेजर होंगे या सुपरवाइजर होंगे भी मतलब जो काम करवा रहा होगा वो तो परमिशन लो। टेक नोट ड्यूरिंग द ऑब्जरवेशन के अकॉर्डिंग नोट्स भी लेने जरूरी है, भी नोट के अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहिए। नोट्स बनाओ जो ऑब्जरवेशन करते हैं आप लिख के लेके आओ हर चीज़। द एनालिसिस शुड अवॉइड द गिविंग द एडवाइस एंड पासिंग द मॉरल जजमेंट ऑन वट ही इज ऑब्जर्विंग, एनालिस्ट को चाहिए भी अवॉइड करना चाहिए भी अपनी एडवाइस नहीं देनी चाहिए उन्होंने, मतलब कि उन्हें की ऑब्जर्व किया वो मतलब कि जजमेंट के अकॉर्डिंग पास करना चाहिए।
ठीक है जी। वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन एनालिसिस शुड बी मोर रेडी टू लिसन दैन टू टॉक। कहते भी जो उन्हें ऑब्जर्वेशन कर ली कोई भी सर्च कर लेंदा तो जोड़ा एनालिसिस होना चाहिए भी वो रेडी होना चाहिए सुनने लिए दैन टू द टॉक, सुनने लिए रेडी हो बोलोगे। ठीक है, अगे आ गया डिटरमिनेशन ऑफ द डी एफ डी की है डाटा फ्लो डायग्राम जो तुम सारे ने की हुई है। कहते आर्मड विद द इंटरव्यू रिजल्ट टैबूलेटेड क्वेश्चनरी एंड एक्सपीरियंस थ्रू द परसनल ऑब्जर्वेशन। कहते आर्मड विद द इंटरव्यू रिजल्ट जो आप मतलब कि इंटरव्यू का रिजल्ट देख रहे हैं मतलब अपने हत्थों च आ जाता। ठीक है, तो टैबूलेट तो क्वेश्चनरी टैबूलेट होंगे जो मतलब कि टेबल की फॉर्म के कोई भी क्वेश्चनरी तैयार की हुई है। एक्सपीरियंस तजर्बा थ्रू द परसनल ऑब्जर्वेशन जो आप मतलब परसनल तौर पर किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं। तो एनालिसिस रेडी टू डिस्क्राइब द Analysis is ready to describe the current system in the narrative form with the data flow diagram. Data flow diagram के नाल जेड़ा analysis है जेड़ी दी जांच पड़ताल करना डिस्क्राइब करने के लिए तैयार होना चाहिए with the flow chart या flow chart के नाल। Since all the organization have an account payable system, हर कोई accounts payable system होंदे ही होंदा सारी संस्थावां कोल। Let us begin with the example using a context DFD की वरतों करके आप इस चीज़ बारे दसांगे। पहला आ गया अपने को DFD डिफाइन करूँगा सिस्टम अंडर स्टडी इन द जर्नल फॉर्म शो, मतलब कि जी फॉर्म शो हो रही है कॉन्टैक्ट DFD डिफाइन द सिस्टम अंडर स्टडी इन जर्नल फॉर्म शो। जर्नल फॉर्म आप शो करते हैं कि DFD किमें सिस्टम में डिफाइन करता है। इनपुट टू AP है कि अकाउंट पेएबल भी जिथे अकाउंट्स मतलब कि आप पैसे की गल करते भी पहले इनपुट देनी पैकिंग स्लिप पैकिंग करनी है, इनवॉइस मैसेज भेजना, चैकिंग अकाउंट बैलेंस चैक करना, पेमेंट नोटिफिकेशन, ये सारी इनपुट ये दी जाती है। आउटपुट टू AP ठीक है जी। रिपोर्ट टू मैनेजमेंट टू रिपोर्ट देनी, चैक टू द सप्लायर जो अगे सप्लाई करने उन्होंने चैक। कॉन्टैक्ट DFD डज नॉट शो एनी डिटेल बट इट इज़ एन ओवरव्यू ड्रॉइंग ऑफ द सिस्टम। पूरी डिटेल तो बेटा आप शो नहीं कर देंगे पर ये कुछ ओवरव्यू अपन मिल सकते। It is excellent diagram to share with the management who is interested in journal image। मतलब excellent diagram है जी आप मैनेजमेंट ने शेयर कर सकते हैं जिद इंटरस्ट है जो जर्नल इमेज के कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिमें बेटा अपने को एक डायग्राम बनी हुई है। पहला सप्लायर आ जोड़े सप्लायर जो करा तो परचेज का ऑर्डर भी दूगा, परचेज का ऑर्डर भी उन्हें अकाउंट में दिता, चैक भी अकाउंट में दिता, इनवॉइस भी अकाउंट में दी, पैकिंग स्लिप नंबर भी उन्हें अकाउंटेबल पे दिता। अकाउंटेबल जोड़ा पेएबल है उन्हें रिपोर्ट तैयार करके किहनूं दी है मैनेजमेंट की करूँगी अपन पेमेंट मैनेजमेंट तो ही आप पेमेंट करा ना। ये चीज़ अकाउंट पेएबल का मीनिंग यही है भी वो कैशियर है करना अपना काम कर रहा है वो रिपोर्ट तैयार करके इन्हों के सारे के ऑर्डर्स की किहनूं दूगा मैनेजमेंट अपन की करूँगी पेमेंट। ठीक है जी। तो अकाउंट पेएबल चैक अकाउंटिंग का बैलेंस भी चैक करूँगा बैंक के भी बैंक के कितनी चीज़ स्टोर है ये भी अकाउंट पेएबल का ही काम। ये हैगी DFD डाटा फ्लो डायग्राम। ओके, DFD प्लेस आ बाउंड्री अराउंड द सिस्टम अंडर द इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक तरह की लिमिट के काम करती है सेइंग दैट दिस इज वट विल बी एक्समाइंड नथिंग मोर नथिंग लैस भी की चीज़ बाली है की थोड़ी है अपन कुछ नहीं पता पड़ेगा। आफ्टर डिवेलपिंग आ कॉन्टैक्ट DFD जो आप DFD डिवेल्प कर रहे हैं तो एनालिसिस टर्न्स द हिज अटेंशन टू द डिटेल ऑफ द अकाउंट फिर वो अटेंशन है जो ध्यान चला जाऊगा भी जो अकाउंट पेएबल आ भी जितों भी आप डाटा सप्लाई करना सारा काम करना भी वो ध्यान उत्थे जाऊगा कि अपन उसकी डिटेल चाहिए भी कितने कितने कितना पैसा लग गया। मैनेजमेंट रिव्यू द इन्वेंटरी रिपोर्ट एंड डिटरमाइन व्हाट टू ऑर्डर फ्रॉम द सप्लायर एंड व्हाट ऑर्डर आर प्लेस्ड बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। फिर वो मैनेजमेंट रिव्यू करूगी जानूगी भी जी रिपोर्ट उन्होंने दी गई है भी वो ऑर्डर जो सप्लायर का आया भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो दिता गया। ठीक है, यूजिंग अ परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट तो पता नहीं। ठीक है जी। जिमें बेटा आ गया अपने को सप्लायर ने की किया गया पैकिंग स्लिप एक तो पैकिंग स्लिप आ ये ऑर्डर स्टॉक के भी स्टॉक के ऑर्डर आया इनवॉइस भी इतनी चली गई। इस तो बाद मतलब की किया गया इन्होंने परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट भी परचेजिंग की खरीदन की जी ऑर्डर आएगा रिक्वेस्ट आई है अपने को भी वो सप्लायर जोड़े अगे सप्लाई करने वाले होंगे वो पैकिंग स्लिप नंबर चैक करने इनवॉइस चैक करने पोस्ट अकाउंट्स चैक करने जोड़ा चैक का काम है सप्लायर का चैक भी चैक करूँगा प्रिंट करवाऊगा चैक में पेमेंट अथोराइज मैनेजमेंट तो देगा वो भी दसूगा। ठीक है भी अथॉरिटी मिली हुई है मैनेजमेंट को पोस्ट अकाउंट्स का भी रिपोर्ट दी जाऊगी मैनेजमेंट मतलब जिन्ना भी काम स्टॉक ऑर्डर का आया वो सारी रिपोर्ट है कि पेश की जाऊगी मैनेजमेंट को भी पेश की जाऊगी तो बैंक के भी इन्वॉल्व लैवलिंग का DFD
ऑन डिलीवरी कहते मर्चेंटाइज का व्यापारी होगा एंड पैकिंग का स्टेप एंटर द वेयर हाउस एंड पैकिंग द स्लिप आर सेंट टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जी पैकिंग के लिए स्लिप्स लगिया ने जिन्ना भी खर्चा है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सेंड करना ठीक है मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट सारा रिकॉर्ड रखा जाता विच रिसीव इनवॉइस डायरैक्टली फ्रॉम द सप्लायर की चीज़ उन्होंने डायरैक्टली है जी रिसीव हुई है सप्लाई ठीक है ये सारी चीज़ ये आ जाती है जिमें डिटेल एक्टिविटी बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मैनेजमेंट वेयर हाउस पर्सनल सारे की दोबारा डिटेल की है जनरेशन ऑफ रिपोर्ट कदों क्रिएट की गई है ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक का मतलब कि कदों ऑर्डर मिले सीगा प्रिंटिंग ऑफ चैक जो लगे थे उन्होंने प्रिंटिंग होगी पोस्टिंग ऑफ अकाउंट में मतलब ये कदों सेंड किए गए कॉनलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट बारे दोबारा कलैक्शन करनी ऑथोराइज मिलनी रीपेमेंट ऑफ अथॉरिटी से मिली हुई है ड्रा द एनालिसिस डी एफ डी शेड्यूल जो आप एनालिसिस की जाँच डी एफ डी की आप मतलब ड्रॉ करनी है तो लुक एट द सिस्टम फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड मतलब कि अंदरली साइड तो बाहरली साइड तक आप सारा सिस्टम देखेंगे फिर वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करवावांगे फिर लोकेट करांगे डाटा फ्लो कितना चाहिए अपन डाटे की कितनी जरूरत है शो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटी विचकार रिलेशनशिप दिखावांगे फाइंड द इंटरनल इनपुट और आउटपुट दैट इज दिस विद द सिस्टम के अंदरूनी के बाहरी जी इनपुट्स आउटपुट्स चल रही हैं उन्होंने बारे डिफाइन करांगे फिर वो प्रोसैस के मॉडल चैक करांगे लुक एट द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा फ्लो और डाटा स्टोर जो डाटा स्टोर है डुप्लीकेशन भी चैक की जा ठीक है बस इन्ना करके उस तो बाद बेटा अपने को कंपनी के लिंक की कि डाटे की जरूरत पैंती है तो सप्लायर का नेम अपन एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी कैन इजीली ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा मतलब अपन जिन्होंने सप्लाई करनी चीज़ आप सारा डाटा अपने को होना चाहिए सप्लायर नेम जो सप्लाई कर रहा है जो सप्लाई कर रहा है ठीक है एड्रैस वह की है हैल्पलाइन नंबर भी पता होना चाहिए इनवॉइस नंबर भी पता होना चाहिए डेट भी पता होनी चाहिए इनवॉइस कि मतलब ऑर्डर बनया टर्म ऑफ इनवॉइस की है किस टाइप की चीज़ है जी आप आइटम जी लै रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रोमाइस कितना पैसा फ्रॉम पैकिंग स्लिप्स इट कैन ऑब्टेन सप्लायर्स नेम जिन्हें पैकिंग करवाई भी किनिया उन्होंने चाहिए शिपिंग डेट कि उन्हें वो चीज़ ट्रांसफर की है भेजी है डेट गुड्स रिसीव जी चीज़ा प्राप्त हुई वो कि प्राप्त हुई जिन्हें ऑनलाइन डेटा आप करते हैं शिपिंग सप्लायर का नेम जितों आप मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करता वह नाम हो गया उन्हें शिपिंग डेट भी कि अपन ट्रांसफर की चीज़ डेट गुड्स रिसीव्ड चीज़ा कि प्राप्त हुई जी उन्हें तो नहीं अपन आँदी जी आप ऑनलाइन करते वो अपन 5-7 दिन बाद मिलती है फ्री टाइम चार्जिस भी वो उपर किन्ने चार्जिस पे रस्ते आते इनवॉइस नंबर की है ठीक है इस तरह सारिया स्लिप्स वगैरह आ जाएंगे इस तो बाद लेजर ऑफर टू कैटेगरी ऑफ फैक्ट सप्लाई डाटा एंड परचेज पेमेंट हिस्टरी लेजर के चीज़ मतलब कि आ जाती है कि जी चाहिए हर एक तो सप्लायर का नेम हो गया वह एड्रैस सप्लायर का टैलीफोन नंबर जो सप्लाई कर रहा है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कि दिन ट्रांजैक्शन हुई भेजी सी डिस्क्रिप्शन की है ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल अमाउंट कितनी लगी सी वो डिस्काउंट कितना मिले सी बैलेंस ड्यू टू सप्लायर भी कि सप्लायर ने बैलेंस लगना ठीक है ईच चैक सेंट टू सप्लायर कंटेन द फॉलोइंग डाटा जो चैक सेंट किया जाता सप्लायर में वह इनवॉइस नंबर कितना गा चैक का नंबर कितना गा अमाउंट ऑफ पेमेंट कितनी है ठीक है जी पेमेंट डेट इस तो बाद आ गया बेटा न्यू सिस्टम कहते ड्यूरिंग फैक्ट फाइंडिंग एनालिसिस एक्ट एज आ रिसर्चर जो मतलब कि वो डाटा फाइंड कर लेगा रिसर्चर के तौर पर काम करके भी गैदरिंग फैक्ट इनफॉर्मेशन कलैक्ट कर ली फिगर्स कोई सिंबल लेवल से ले ली कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट भी ले ली कमिंग टू ग्रिप विद द इंटायर स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम सारा स्कोप उन्हें पता लग गया तो नाउ वी मस्ट डिसाइड व्हाट कैन बी डन फिर उन्हें डन करना होंगे कि उन्हें किस तरह के सिस्टम मतलब कि डिवेल्प करना इट विल कॉस्ट एंड द बेनिफिट एक्सेप्टेड टू द डेबिट फ्रॉम द न्यू सिस्टम मतलब कि नवे सिस्टम में अपने कि चीज़ चाहिए द फर्स्ट स्टैप इज टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेट सोल्यूशन टू द एग्जिट अकाउंट पेएबल प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम चल रही है वो मतलब पहले सोल्यूशन फाइंड करो स्टैप जनरेट करो पॉसिबल सोल्यूशन अगेंस्ट फ्रॉम डूइंग नथिंग टू इंस्टॉलिंग अ फुली कंप्यूटराइज्ड एपी सिस्टम मतलब कि ये जी पॉसिबिलिटी है सोल्यूशन की रेंज की वो मतलब कि फ्रॉम डूइंग नथिंग टू इंस्टॉलिंग मतलब फुली कंप्यूटराइज सिस्टम है जोड़ा नहीं हो सकता ठीक है इन सच अ केस देयर कैन बी 4 अल्टरनेट 4 हो सकते हैं बेटा डिज़ाइन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना डिज़ाइन प्रोग्राम इंस्टॉल कस्टमाइज एपी सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं आप इंस्टॉल कर सकते कस्टमाइज जो सिस्टम अपन चाहिए अकाउंट पेमेंटेबल सिस्टम में सिर्फ उन्ना ही डिज़ाइन करना प्रोग्रामिंग करनी तो इंस्टॉल करना परचेज करना एपी सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड सिस्टम सप्लाई बाहरली साइड तो आप एपी सिस्टम परचेज करेंगे डू नथिंग विच मे लीव द एग्जिट सिस्टम अलोन ये भी नहीं आप कर सकते भी पुराने सिस्टम में आप छड्ड हियर मोर स्टाफ हायर मोर स्टाफ पार्शियली ऑटोमेट द सिस्टम बट कंटिन्यू विद एसेंशियल मैनुअल सिस्टम
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫੁੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।